जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सुनाऊंगी। ये तो आपने सुना ही होगा कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी के बारे में। आपने ये भी सुना होगा कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। इसके पीछे का राज क्या था मैं आपको बताऊंगी। एकलव्य एक गरीब शिकारी का बेटा था। वह उस जंगल में हिरण को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था, जिसका शिकार चीते कर रहे थे। इसलिए वह द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राज परिवार के गुरु थे। उन दिनों एक नियम के रूप में शाही परिवार के सदस्यों के एक शिक्षक को किसी और को राज्य कला सिखाने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी को भी राजकुमारों के समान शक्तिशाली बनाना वर्जित था। लेकिन एकलव्य को गहरी इच्छा हुई कि वह द्रोणाचार्य के अधीन अध्ययन करने की थी। राज्य के कानून से बंधे द्रोणाचार्य उन्हें अपने छात्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। एकलव्य मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने घर जाकर अपने गुरु की एक मूर्ति बनाई। अगले वर्षों में ईमानदारी और अभ्यास के साथ उन्होंने तीरंदाजी सीखी और कला में राज्य के राजकुमारों से बेहतर बन गए। वह इसमें इतना निपुण हो गया कि वह जानवर की आवाज़ सुनता, उस पर तीर चलाता और जानवर पर दावा करता। एक दिन हुआ क्या कि राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर के बारे में पता चला। मामले को बदतर बनाते हुए उन्होंने देखा कि एकलव्य उनसे कहीं बेहतर था। वह एकलव्य के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? तो एकलव्य बोलता है कि द्रोणाचार्य ने। यह सुनकर अर्जुन आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। वह द्रोणाचार्य के पास गए और गुस्से से बोला, यह क्या है गुरुजी, आपने हमें धोखा दिया है। तुमने जो किया है वह एक अपराध है। आप मुझे विशेष रूप से सिखाने वाले थे, लेकिन आपने इस आदमी को सिखाया और इसे मुझसे अधिक कुशल बना दिया। अर्जुन के आरोपों पर द्रोणाचार्य चकित और भ्रमित हो गए। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका यह शिष्य कौन है, जिसने कला तो उससे सीखी थी, लेकिन जिसका नाम और पहचान वह नहीं जानता था। उसने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई जवाब नहीं दे सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, यह शिष्य तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ था। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने लड़के से मिलने का फैसला किया। एकलव्य ने अपने गुरु का बड़े सम्मान और प्रेम से स्वागत किया। वह उन दोनों को उस मूर्ति के पास ले गया जो उसने द्रोणाचार्य की बनवाई थी। मूर्ति को अपना गुरु मानकर एकलव्य ने वर्षों तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। प्राचीन काल में सीखने में एक सामान्य प्रथा थी, गुरु दक्षिणा, जहाँ एक छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए उपहार या शुल्क का टोकन देता था। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, आप मुझे कुछ गुरु दक्षिणा अवश्य दें। तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना चाहिए। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और आत्मकेंद्रित के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह समझ नहीं पाते लोग कि यह लड़का जिसने अपने दम पर कौशल सीखा है और इसमें अच्छा है, द्रोणाचार्य के निहित स्वार्थ के लिए इसे छोड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब कोई इसे ज्ञानियों के दृष्टिकोण से देखता है तो पाता है कि अगर यह घटना न होती तो एकलव्य को कोई भी नहीं पहचान जाता। एकलव्य को कोई नहीं पहचान पाता। हालांकि बाहर से ऐसा लगता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया है। वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को केवल एक छात्र होने से लेकर शिष्य का प्रतीक बनने तक का उत्थान किया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर अमृत का वरदान दिया। इसलिए जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, अर्जुन के बारे में नहीं, क्योंकि अर्जुन से ज़्यादा अच्छा था धनुर्विद्या में एकलव्य। द्रोणाचार्य की महानता देखिए। उनकी महानता को शायद लोग नहीं समझ पाए अभी तक। उन्होंने दोष अपने ऊपर ले लिया और अपने शिष्य का उत्थान किया।
इसलिए गुरु के गलत होने पर भी अगर आपकी भक्ति है तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन गुरु गलत नहीं है। ऐसा लगता है कि वह आंशिक या, लेकिन उसने एकलव्य का उत्थान किया और अपने धर्म कर्तव्य को भी संरक्षित किया। उनका कर्तव्य भूमि के कानून को बनाए रखना था। अगर आपको एकलव्य और द्रोणाचार्य की इस कहानी के बारे में सुनकर अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में लिखना न भूलें। जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।